राम हरे राम हे राम हरे राम हे राम हरे राम हे राम हरे राम 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 हे राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। धान के कटोरा ले पद्मानी छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल संगीत नगरी खैरागढ़ और खैरागढ़ के बहुत ही करीब पावन ग्राम साल्हे कला और साल्हे कला गांव के पावन माटी में आयोजित आज के पावन राम कथा साहू परिवार द्वारा आयोजित परम सम्माननीय श्री संतोष साहू, श्रीमती प्रमिलाबाई साहू, रमेश साहू, श्रीमती सातोबाई साहू, महेश साहू, श्रीमती महेश्वरी बाई साहू,
जेकर यहाँ चिरंजीव शेखर कुमार साहू और सौभाग्य कांचिनी तू साहू जिला प्रथम संतान के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हो है। जे शुभ अवसर में आज राम कथा के पावन आयोजन साल्हे कला गांव में आयोजित है, गांव के हृदय स्थल में आयोजित है। ये गांव के जम्मो दाई माई मल्ला, जोहरिया भाई मल्ला, नोनी बाबू का जमान मल्ला, आप सब निवेदन निवेदित कर दो। आप सब अपन गृह कार्य से विलीन होके साहू परिवार के न्योता स्वीकार करके राम कथा सुने बर आप बहुत जल्दी ये कथा ठोर में आओ और राम कथा सुन के अपन जीवन धन्य बनाओ। सजनों, ज्ञानी जन्मन एक बहुत बढ़िया बात है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानुष की चोली को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। कब ही की कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु दे तू स्नेहि। वो अकारण करुणा करने वाला भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के अहेतु कृपा से आज आपके गांव में राम कथा के पावन आयोजित किए गए हैं। सजनों, आप सब अपन जीवन के कमजोरी बर सादर क्षमा मांगत राम कथा डहर चलन। काबर के जीवन में कभू सत्संग करे नहीं हो तो आप मन में सत्संग करामो कैसे भैया। सपना में भी राम ला देखे नहीं हो तो आप मन में दिखावाओ कैसे भैया। कथा के मरम ला जाना नहीं तो आप मन में जनावाओ कैसे भैया। ये तन माटी के सांचा है, सिर तोन में पाप के ढांचा है। रिश्ता नाता नहीं जानाओ कौन दाई दीदी कौन भाची भाचा है। अरे मैं तो न रखे किराए जी तबले सड़क में आगे हाँ। आप सबके दया और दुलारे कि संत समागम के दर्शन में पागे हाँ। जहाँ तक बात है राम कथा के तुम आप सब तो मोल ले ज्यादा जानते हो, फिर भी मोर जिसे अबोध बालक के मुँह सुनना चाहता हो। ये तुम आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य। नहीं तो सोचो ना भैया, हम आज के जमाना में कौन का कल सुनते जी, कोनोल काकरोबर समय नहीं आज के जमाना में। कोनोल कही के देख ले, चलना भैया सत्संग कर ले, रामायण पढ़ ले। आदमी बहाना करते कहाँ रामायण पढ़ भैया, यहाँ धान लुबे क्लिक हो गए खोजे बनिहान नहीं मिले। रामायण वाला मला रात दिन रामायण के भूत धरे। अच्छा, सब चीज पर समय है आदमी का, केवल राम रामायण पर समय नहीं, बाकी सब पर समय। अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारियों का बर समय है। हमार बहिनी मन बर धारावाहिक मला चालू हो दे, साथ निभाना साथिया बिल्कुल आंखें निकाल दे। सब पर समय है, राम रामायण पर समय नहीं है। तो बहाना न है काय बता। और याद रखो जिंदगी बहाना से नहीं चले भैया। हाँ, अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। वैसे तुहर मन भर में अपरिचित नहीं हो भैया, हो तुम मन मोर पर अपरिचित नहीं हो। पहली परिचय हो गए है, तुहर गांव मंच में उमाय का अवसर मिले रही है ना। यही जगह सम्मेलन मंच मानस के तो वो मंच में भी आय का अवसर मिले रही। संवाद दूसरिया साहू परिवार के न्योता में आय का अवसर मिल गए। तुमन तो निश्चित चिन्ह पहचान के हरो भैया हो, तब वो लेती होती बगरे मत रहो, तीर में आग बैठो है ना। और तीर में आके बैठ के सच में राम कथा का है। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करही जिम पान। ये राम कथा चंद्रमा के शीतल प्रकाश जैसे आए, जेकर जीवन में पढ़ते भैया ओकर जीवन ला चमका देते जी। हाँ, जेला चकोर रूपी संत मन नित्य दिन रोज पान करत रहते, ऐसा राम कथा है। और ज्ञानी जन मन के थे घलो ऐसन गंगा में नहाए बर जेकर मन हा चंगा नहीं है, तेला तारे बर भैया ये दुनिया में कोनो गंगा नहीं है, ये दुनिया में कोनो गंगा नहीं है। चलो हम सब राम कथा के पावन ये यज्ञ में जुड़न, राम जन्म के पावन प्रसंग में जुड़न। एकल पहले सूर्य के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश जी देवन न्योता का बनवा हवे बुद्धि के देवता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या तो शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मस्तुत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापका। विनती सुन ले शारदे भवानी, 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 विनती सुन ले शारदे भवानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, नहीं आवे कुछो सियानी, मैं बालक हूँ अज्ञानी, नहीं आवे कुछो सियानी। तोर करुणा कृपा बीना, तोर करुणा कृपा बीना, नहीं चले मोर जिंदगानी। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी। तोरे बेटाया गोदी माँ खिलाई ले बोला, मैं तो तोरे बेटाया गोदी माँ खिलाई ले बोला, मैं तो तोर खिलौना उदाई जैसे नचाई ले बोला, मैं तो तोर खिलौना उदाई जैसे नचाई ले बोला। मैं विनती करूं कर जोड़ी, तोर हाथ लगे मोर डोरी, मैं विनती करूं कर जोड़ी, तोर हाथ लगे मोर डोरी। तोर करुणा कृपा बीना, तोर करुणा कृपा बीना, नहीं चले मोर जिंदगानी। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी। सुन ले शारद मैया, बरसों तोरे मैया, बिना धर के आ जाते हो, हम सामा चढ़ के आ जाते हो। सुन ले शारद मैया, बरसों तोरे मैया, बिना धर के आ जाते हो, हम सामा चढ़ के आ जाते हो। साधके तय लुगरा पहिरे सादा ये तोरे आसन, साधके तय लुगरा पहिरे सादा ये तोरे आसन। कभू विराजे हंस मदाई, कभू कभू कमलासन, कभू विराजे हंस मदाई, कभू कभू कमलासन। इनके सुन ले शारद मैया, बरसों तोरे मैया, बिना धर के आ जाते हो, सामा चढ़ के आ जाते ना, बिना धर के आ जाते हो, सामा चढ़ के आ जाते ना, बिना धर के आ जाते हो, सामा चढ़ के आ जाते ना, सामा चढ़ के आ जाते हो, सामा
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरिवारी विकार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रातः वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज श्री रामचरितमानस की शुरुआत में बढ़िया बात लिखे हैं। अब वो कौन सी बात है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरिवारी विकार। देखो जी, ये समय ब्रह्मा जी ये सृष्टि के निर्माण करी, वो समय 84 लाख योनि के निर्माण करी। अब ओकर संगे संग मनखे के जात ला भी बने। फिर आदमी जब बने तो आदमी जीवन में दूठन बढ़िया बढ़िया चीज दिस का एक तो आदमी के जीवन में गुण और दूसरे आदमी के जीवन में अवगुण। ये दुनिया में ऐसे कोनो नहीं है भैया हो जेकर कर केवल अवगुण है अवगुण है। यहाँ ये दुनिया में ऐसे कोनो नहीं है जेकर कर केवल गुण ही गुण है। सब लमिंजरा बना है, सबके जीवन में भगवान है। ते पाक संत मन कहते घलो हे भगवान सब लतई एक साथ बनाए, हे भगवान सब लतई एक साथ बनाए। जैसे दिल न बुढ़ोई बर रात बनाए, पुरुष बर नारी के जात बनाए, भूख न मिटाए पर रोटी और भात बनाए। हे भगवान सब लतई एक साथ बनाए। जेकर जीवन में गुण है जी तो कुछ न कुछ अवगुण भी है, और जेकर कर अवगुण है तो कुछ न कुछ गुण है। लेकिन हमला होना का चाहिए दुनिया वाले मल्ला, हमला होना चाहिए कि हम अवगुण ला विसार दन और गुण के ग्राहक बन जाए। लेकिन दुनिया अक्सर उल्टा होते। हाँ अक्सर उल्टा। कैसे? आदमी जब भी देखे तो अवगुण ला देखते, बुराई देखते, अब अच्छाई ला छोड़ देते भैया। कबीर देव जी महाराज एक बढ़िया बात कहे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। अरे भैया दुनिया में अच्छाई और बुराई भरे हुए हैं, तो तोला अच्छाई से मतलब होना चाहिए, बुराई से का मतलब? फिर वारे इंसान जब ही देखी तो बुराई देखते। अपन अपन देखे का नजरिया है भी जी। कैसे? देखो चंदा ला कोनो अच्छाई देखने वाला आदमी देखी ना, चंदा के अंजोर ला देख के मगन हो जाते, वाह 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 कतका जोरदार चकचक लुबे हंस रहे, चंदा जोरदार है तो रंजोर। फिर वही चंदा ला जब बुराई देखने वाला देखी तो गलती निकाल डाला। कतिया देख तो भैया चंदा दिखे कलान जोर दिखत गा, लेकिन चारों मुड़ा दागे दागी ठिकाना नहीं पर। तो लोकर बुराई से का मतलब है पागल, तो अच्छाई से मतलब होना चाहिए। लेकिन अक्सर दुनिया में लोग उल्टा ज्यादा देखते भैया। हाँ ऐसने एक जगह रामायण होता रहा है भैया, जोरदार बढ़िया रामायण। तो रामायण ठोर में गांव भर के मन बढ़िया रामायण सुने बर गे रहा। तो वही ठोर में एक जन गांव के गौटिया घर नवा नवा बिहाव होने मन्नीन बहु आ रहा है, तो वो चल दिस रामायण सुने। अब वो बिचारी बढ़िया सुंदर ने मन्नीन बहुएगा, बढ़िया सुंदर मुड़ी कान करे है, थारी चौड़ दान लजोरे है, और बढ़िया सुंदर मेकअप करके पहुंची छमक छमक बिचारी। अब जब बोला आवत देखी तहन जतका सुनैया मनोकले पहली सब जन टीका कारखान डहर मुंह करके बैठे है। हाँ बढ़िया कथा चलत है, सब जन कथा काल देखत है। और जैसे नेमन्नीन बहु वही सब के ओकरे डहरई अब्बड़ जोरदार है नेमन्नीन बहु। ओहो जैसने बेटा तैसने बहु पाए रे, एकदम बढ़िया है गोटिया घर के बहु। हाँ अब्बड़ सुंदर है, कर सही गांव भर में नहीं हो सब जनोला देखत नेमन्नीन बहु। तोहिज कर एक जन डोकरी बैठे रहा, ये डोकरी कते कसिया तू मन। हाँ ये नेमन्नीन बहु कब्बर तारीफ करथो, जोरदार है जोरदार है, लेकिन मोला सुंदर नहीं दिखते बहु बहिनी। बाजू वाली मन कहते तोला का बुराई दिख के डोकरी, ये नेमन्नीन बहु मत का जोरदार रहते में। तब वो डोकरी कहते ये मेकअप तो जोरदार करे हो, जतका सुंदर दिखते मेकअप के कमाल है, मेकअप जोरदार करे है। फिर दुष्टी ना दर्पण नहीं देखे तैसे लागत मोला, तो कैसे जान डरे? और डोकरी कथे देख तो कतका जोरदार बढ़िया एकदम गाल मुंह में पाउडर लगा है, क्रीम लगा है, यहाँ तक कि बिरोनील घलो रंगा है, दुष्टी ने होंठ रंगाए बनी छोड़े जोरदार लाल लाल होकर होंठ दिखत है। अतका जोरदार मेकअप करे हो, दर्पण ला नहीं देखे बैरी कैसे? अरे ओकर आंखी चिपरानी धुआं है नहीं देखत है। बाजू वाली मन कहते ये डोकरी केवल बुराई देखैया, अरे वो अच्छाई देखैया।
तो के मतलब मोरी है भैया कबीर जी महाराज जो बात की और हम सब इंगित करे है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल देखा है आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। सजनों हम अपन भीतरी बुराई देखे का आदत होना चाहिए जी, लेकिन हम दुनिया में बुराई खोजते नहीं, हमारे जीवन के कमजोरी है। देखो जे जैसन खोजते तैसन मिलते तो जे जैसन खोजना चाहते वाला वैसन वैसन मिलते। गौ माता ढेठी ला देखो, गौ माता के ढेठी जब नाचिन ओकर पीला बछरू पकड़ते तो वहां ले दूध ला खींच खींच के अपन पेट में भर डालते नाचिन पीला बछरू। फिर वही जगह वही गैया ढेठी वही जगह जब पानी के रहने वाला जोंक की रह जब धरते ना भैया तो जोंक वहां ले दूध नहीं बल्कि सीधा सीधा खून खींचते जगह वही गैया ढेठी। लेकिन जब बछरू पकड़ते तब वहां दूध पाते और जब जोंक पकड़ते तब वहां ले खून पाते। ये काहे अपन अपन ग्रहण करे क्षमता है। तेकर से मैं निवेदन करूं हम जब राम कथा ठोर में बैठन तब कहने वाला जीवन में या आजू बाजू वाले मन के जीवन में का बुराई है तेला देखे जरूरत नहीं है। अरे भैया कथाकार है गोरा है कि काला है, कपटी के दिल वाला है, एक से तोला का मतलब आई नहीं भाई। अच्छा आओ ये कथाकार काला काला खाते पीते यहूल देखे तो जरूरत नहीं है। जैसे तोला दूध पीना है तो गैया का रंग देखे जरूरत नहीं है। गैया लाली की धौरी कारी की पिंडी एक से का मतलब तो ना। और गैया काला काला खाते तेला भूल के झंडे आई नहीं। जैसे गैया के भोजन डहर तो ध्यान चाहिए तो कर दूध नहीं मीठा ऐसने भैया कथाकार के रंग ढंग डहर चाहिए तो कथा के स्वाद तो जीवन में नहीं आए। तेकर से मैं निवेदन करो जब भी हम कथा ठोर में बैठन तो एक भाव से कि हम सबके जीवन में राम कथा जरूर परिवर्तन लाए, ये भाव से हम लोग कथा सुनना चाहिए। सजनों चलो वैसे जन्मोत्सव के पावन पर्व साहू परिवार के द्वारा जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं साल्हे कला ये पावन गांव में। अब आप सब मैं निवेदन कर दूं प्रदीप स्टूडियो वाला हमारे यूट्यूब चैनल वाला भैया भी बैठे हैं है ना, ओकर माध्यम से आप लाइव देखे भी अवसर मिला थे और एक चैनल के माध्यम से भी आज के कार्यक्रम जो प्रस्तुत हुई वाला आप बाद में भी देख सकत हो। तो हमारे प्रदीप भैया पर एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो, बहुत दूर आला है। तो चलो आज के कार्यक्रम के प्रारंभ करन राम जन्म के पावन प्रसंग में चलन एक छोटे से भजन के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राजा हंसा उड़ी जाही जी करम के लिखारे राजा गुनेगा मिटाई जी। मंगिनी माँ बयान चतुराई मंगिनी माँ बयान कल चतुराई तेरा ऐसा आई रे राजा हंसा उड़ी जाही जी करम के लिखारे भैया कोनेगा मिटाई जी। मंगिनी माँ बयान मिले कल चतुराई मंगिनी माँ बयान मिले कल चतुराई जी। कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती कोनो दिन दुल्हा राजा हरे हरे दुल्हा राजा कोनो दिन बराती कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी। ही तोला माया के
के बानी रे दगा दी तोला माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला माया जोड़ीदार रे दगा दी तोला माया जोड़ीदार रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। आए कहाँ तो न जाना कहीं से पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना कहीं से पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना खेले भुला गे घर मुंडिया खेले भुला गे घर मुंडिया तोर घर मोर घर के ले करा 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 मोर घर के दे करा तोर घर मोर घर के दे करा तोर घर मोर घर के दे करा तोर घर मोर घर के दे करा। संगी साथी बिना झन जावे रत्ताने पावे भटक जावे संगी साथी बिना झन जावे रत्ताने पावे भटक जावे रोबे गावे रोबे गावे रोबे गावे रोबे गावे पछतावे दीवाना रे माया के धन जाबे दीवाना रे माया के मेला होरे माया के मेला हरे 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 माया के मेला। सियावर राम चंद्र की जय कौशल्याधीनारि प्रिय सबवा चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत बोली राजा रामचंद्र की जय। देखो दुनिया में हम सब चाहतन कि हमार बेटा राम जी से सपूत बने हम सब चाहतन कि हमार बेटा राम जी से वीर बने हम सब चाहतन कि हमार बेटा राम जी से पुरुषार्थी बने लेकिन आज जमाना कतका बदल के मोरदाई हो है ना। आज हम सब 8 हाथ खीरक 9 हाथ बीजा हो गए हन। विचार करो माता पिता के सोच के बिल्कुल खरा नहीं उतरत हन हम जी। आजकल के बेटा मन है तो बेटा नहीं नांगर के लेटा बन गए वो बेटा नहीं नांगर के लेटा बन गए। आजकल के बेटा मन के घर वाली भलावन दे तहाँ सुर बदल जाते। आजकल के बेटा मन बड़ा खतरा खतरा नारा लगाते कहा कहते हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो। इसे कहा हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो पति पत्नी खेलो होली माँ बाप को मारो गोली। इसे कहा अरे होशियार एकरे बड़तोल जन्म दे रे बहू वही तान हम लोग गोली में टिपी कही के याद रख बाबू कर्म के सजा जरूर मिली। हाँ काबर पहले नांगर जिसने रेंगते थे इसने पिछवा रेंगते कैसे भैया है मिल कर ही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल। अरे बारी लगाबे तब भाटा पाबे बारी लगाबे तब भाटा पाबे अमली लगाबे तब लाटा खाबे और बमरी लगाबे तब कांटा पाबे। मेहनत करबे तब बाटा पाबे। कोई रोजगार गारंटी पैसा फोकट में तोर खाता में नहीं चढ़ा।
मेहनत करबे तब बाटा पाबे, गेहूं बोबे तब आटा पाबे, और तब पूरी रोटी चपाटा खाबे। सरसों बोबे तब तेल पाबे जी, सरसों बोबे तब तेल पाबे, और गलत काम करबे तो हाथ बंधा के जेल जाबे। हाथ लमाबे तब प्रसाद पाबे, हाथ लमाबे तब प्रसाद पाबे, हाथ जोड़बे तब आशीर्वाद पाबे, और काकरो कहना नहीं मान के अटियाबे, तब तो जोड़दा रहा तय लात खाबे, जोड़दा रहा तय लात खाबे। तो मिल के रही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल। अरे नारा लगाना है तब ये नारा लगा, कौन से नारा? हम दो हमारे चार। वो कैसे? अरे दो जन पति पत्नी तय, और दो जन तो लोग लिखा, कुल मिला के चार। और माता पिता घलो जोड़ ले भैया, वो कर साथ में 6 है नहीं भाई। पति पत्नी तय दो जन माता पिता 4, और 2 जन लोग निकल जोड़ ले तहन 6। तो हम 2 हमारे 4, ये है हमारा खुशियों भरा परिवार। आपस में हम करते हैं प्यार, कभी नहीं करते तकरार, कभी नहीं करते तकरार। और तब से घर में सुनता के सूत्र हम जुड़बे भैया, है नहीं तो भला विचार करो। परिवार के मतलब का है? आज हम केवल पति पत्नी और लोग लेकर 4 जन हम तत्के परिवार मान ले, के परिवार नहीं हो भैया, याद रखना। अतके चल परिवार मान ले हस, आगे चल के लोग लेकर मन काका बड़े पापा का हरे तेला नहीं जानी, आगे चल के लेकर मन मौसी कौन है तेला नहीं जानी, काकी कौन है तेला नहीं जानी। अरे पगला, परिवार के मतलब होते सब परिवार के एक सूत्र में जुड़ के रहे रहा, उसका नाम है परिवार, है सजनों। राम जी के जन्म उत्सव अयोध्या में जब राम जी जन्म ली तो वो परिस्थिति कैसे रही, मैं निवेदन कर दूं आप सबला। राजा दशरथ जी महाराज के चौथापन आगे, चौथापन के दिल कहा तो चौथापन। अगर जीवन 100 साल के है ना तो 4 भाग में बांट दो ला। 1 से 25 साल ना बालपन कथे, और 25 से 50 साल के बीच ला किशोर अवस्था माने जवान है, और 50 से 75 के बीच ला, 50 से 75 के बीच ला वृद्ध अवस्था कथे भैया। और ओकर बाद 75 के से 100 के बीच तो बिल्कुल असहाय हो जाबे, अब तो तोला बिल्कुल सहारा के जरूरत। तो राजा दशरथ की उम्र कतका हो गए? 75 ला पार करे है। और वैसे गिनती लगा के देखबे ना तो एक संत के बड़ा जोरदार मत है, राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल हो गई, 60,000। तो 60,000 साल बीत गए है, और सामान्य उम्र में गिनती लगाते 75 पार हो गए है। और तब लेकर घर में को झन लोग लेकर दिखती नहीं है। अच्छा विचार करो मोर बहिनी भैया हो, आदमी के जीवन में सब रहे जी, और लोग लेकर भर मत रहे तहन जिंदगी चल रही। अरे नहीं भैया, तोर घर कतको धन दौलत है तेकर कोई मोल नहीं, अगर तोर घरों धन दौलत के खाने वाला नहीं है। संसार के सबले बड़े सुख कहाँ हरे जाना तो बहिनी हो? संसार के सबले बड़े सुख ही संतान जनित सुख हरे, और संसार के सबले बड़े दुख भी संतान जनित दुख ही है। नहीं कल्पना कर लो, जब महतारी मन अपन पेट भीतरी में लइका ला संचार जब करते, जब पेट भीतरी में लइका 9 महीना रखते, विचार करो जब पहली बार ओकर बेटा महतारी ला ओकर पेट भीतरी में लात मारते तो दाई खुशी की सीमा नहीं रहे। आजू बाजू वाले मतलब बताते बहिनी मोर बेटा मोला पेट भीतरी लात मारा थो, हाँ मोर बेटा भीतरी में खेला थे। अब विचार करो जब वही बेटा दुनिया माँ के जन्म लेके जब जवान हो जाए, घर वाली आ जाए, और ओकर बाद जब माता पिता लात मारी तेरे सही जबे। अरे नहीं भैया, तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, संसार में सबसे बड़े सुख भी संतान जनित सुख है, और सबसे बड़े दुख भी संतान जनित दुख। हाँ, संसार में संतान के होना बहुत जरूरी है। परिवार चलाए बर, जिंदगी लागू बढ़ाए बर ज्ञानी जनमन के थे घलो। देश माँ जवान के, देश माँ जवान के, खेत माँ किसान के, और परदेश माँ पहचान के होना जरूरी है। आदमी माँ सद्ज्ञान के, आदमी माँ सद्ज्ञान के, सुख पाए वरदान के, मंदिर माँ भगवान के होना जरूरी है। बामन घर वेद पुराण के, बामन घर वेद पुराण के, सीख देवैया सियान के,
अंगना में तुलसी के पान के, और वैसने हर घर में मानस गान के होना जरूरी है, हर घर में मानस गान के होना जरूरी है। सजनों, तुलसी जी महाराज ग्रंथ के नाम भी बड़ा सुंदर रखी इसका, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवत पावे वो विश्राम। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पायऊ विश्रामा। श्री रामचरित मानस की कथा हर घर में होना चाहिए। मोरदाई दादा हो याद रखो, जेकर घर में राम कथा रोज होते, निरंतर होते, उनकर घर ले दुख अपने आप समाप्त हो जाते जी। अगर पढ़ेल नहीं आए रामायण कोई बात नहीं, लेकिन हर घर में रामायण जरूर रहना चाहिए। हाँ, हर घर में रामायण के होना बहुत जरूरी है। मोरदाई दादा हो याद रखो। अरे अतकी चल कल्पना करोगा, अरे भाई पढ़ेल नहीं आएगा तो का करबो, अच्छा चीज के रहे ले प्रवृत्ति घलो अच्छा बनते जी। जैसे मान ली जाए तुम्हारे घर ला खुशबूदार करना है तो 2-4 ठन फूल लटोर के ला कर रख दे, अपन घर में इत्र छिड़क दे, और घर में जब इत्र के खुशबू फैली कतका महान महान महाकी घर है बता। जगह के अपन अपन समय के अपन अपन चीज के अपन अपन महत्व है। 2-4 ठन फूल छिड़क देवे, फूल हम पर खुशबू करही, और बस में निवेदन कर दो। मान ली जाए घर में आबकारी विभाग वाला का बड़ा 80 रुपया वाला लान के रख देवे तो ओकर खुशबू कतका जोरदार नहीं फैल जाही बता। तो घर में जे चीज रहते ओकर प्रभाव पड़बे करते मोर भैया। तो आजकल आदमी इत्र से नहीं भैया, बल्कि चित्र से, इत्र से नहीं बल्कि चित्र से प्रेम करते। और मैं तो ये कहूँ चरित्र के बिना तो इत्र दोनों बेकार है। चरित्रवान होना चाहिए आदमी ला। सजनों, तोर चरित्र अच्छा है ना तो दुनिया में तोर चरित्र के पूजा हो ही जी। अगर तोर चरित्र बिगड़ गए तो याद रख गांव भर में कुकुर नहीं पूछे तो कतको धन दौलत कुट कुट के भरे रहा है, और चरित्र भर बिगड़ जाए गांव भर के मन गारे दिया धने भरे का काम के एक कनक अक्कल नहीं है, चरित्र बिल्कुल बिगड़े हुए। तो सजनों के एक मतलब मोर ये है, जीवन में धन गया तो कुछ नहीं गया, याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया। अगर स्वास्थ्य खराब हो गए तो बहुत कुछ बिगड़ गए भैया, है ना। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया, पर जीवन से अगर चरित्र निकल गया तो मानो सब कुछ निकल गया, मानो सब कुछ निकल गया। तो हमला बचा के रखना काला चाहिए चरित्र, तो चरित्र अच्छा होना चाहिए भैया। जेकर आचरण ह सुंदर होते ना ओकरे चरण ह पूजनी होते भैया। आचरण बढ़िया हो तो तोर चरण ह निश्चित ही पूजनी बन जही। राजा दशरथ जी के उम्र है 60,000 साल बीत गए, 75 साल के डोकरा हो गए, लेकिन का अभी तक के लोग का चिंता नहीं सो ही। लेकिन चिंता तो बढ़ रही राजा दशरथ जी ला। हाँ, चिंता तो बहुत रही, लेकिन एक बार विशेष चिंता हुई। काबर के जीवन में जब कोनो आदमी धोखा खाते ना तब फिर वो चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन के बात है, राजा दशरथ जी हाँ अपने गांव गली गली गिंजरत रहा। बिहनिया बिहनिया की बात है, सुबेरे ले अपने गांव गली में गिंजरत हो। गांव का राजा गिंजरत है ना तो देखैया मन घलो भीतरी में नहीं गे, राजा रेंगत गा कैसे मुँह टीम बैठ के। तो 2 जन मई लोगिन मन चुप्पे चुप्पे गोठियात रहा। सुनत हसिया मन टोरा काय बहिनी चंपक। बिहनिया बिहनिया राजा दशरथ ही डहार रेंगथेर बैरी जल्दी घर में कुसर जा। तो कहते का बनिंग बोर बैरी तेला बता। वो कहते वाह ओकर मुंह देखे के लायक नहीं है का बात। अरे ओकर लोग लइका नहीं है, और बांझ आदमी बिहनियाल देखबे दोष लगते कलंक लगते यार। बांझ आदमी के मुंह नहीं देखे के बिहनियाल भीतरी में नहीं। अब बात के चला सुनी तो दशरथ जी ला भारी तकलीफ होइसगा। दशरथ जी के जीवन में ग्लानि पैदा हो गए, और मने मन विचार करे हे भगवान मोला तो जिंदा नहीं मर जाना चाहिए, मोरे प्रजा मन मोर चेहरा नहीं देखन कथे। तेकर से राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि हो गए। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाही। हे भगवान मोरे को जन संतान नहीं है। ये एक राजा दशरथ जी के जीवन में ग्लानि पैदा हुई तेकर कारण। अब एक ठनऊ कारण, एक दिन के बात है
जंगल जंगल वो आखेट खेले पर गे रहा है। एक ठन मिर्गा दिखीस गा, मिर्गा माने हिरन, हिरन के पीछू बांस संधान करे करे राजा दशरथ जी डौड़ा थे। मिर्गा घलो ओकर से नजर बचा बचा के भागत रहा है। नहीं बाचे नहीं बाचे नहीं बाचेगा, नहीं बाचे नहीं बाचे नहीं बाचे ना। आज मिर्गा का दशरथ के बान ले नहीं बाचे, आज मिर्गा का दशरथ के बान ले नहीं बाचे। राजा दशरथ पिछू पिछू बाण संघान करके भागत है। मृगा ओकर बाण ला बच बच के एती वोती भागत है। बहुत देर हो गए भागत। अचानक वो मृगा जब थक गए ना तो एक ठन तरियम जाके कूदिस, तरिया में सरोवर में। और तरियम जाग जब कूदिस तो राजा दशरथ तो सरोवर में जित मृगा है तेला बाण निशानम ले रहा है। तो मृगा बोली कथे, सुन ले राजा जी, हे राजा जी, अगर मैं पानी भीतरी में कूदे हूँ ओकर बाद भी मोर ऊपर बाण चलाबे तो मैं ना पानी में डूब के मरना पसंद करूँ, लेकिन तोर हाथ से बाण खा के मरना पसंद नहीं करूँ। राजा दशरथ की से मिर्गा बोली कदे दिन ले मनखे बरोबर हो गए, ये कदे दिन ले मिर्गा मनखे बरोबर गोठियाना चालू कर दिस। मृगा की हिस, महाराज मैं कोई साधारण मृगा न हो, मैं कोई साधारण मृगा न हो, मैं तोर जीवन के सच्चाई ला तोल परिचित कराने वाला मृगा हूँ। तो आखिर बताना का चाहत? वो मिर्गा की हिस, महाराज मोल बाण मत मार, काबर वैसे मैं तोर हाथ से बाण खा के मर जाते हूँ, लेकिन कब? जब तो लोग लेकर रहती तब। बांझ हंसते हैं ते बांझ व्यक्ति और बांझ के हाथ से अगर मैं मरहूँ ना तो मोल कोनो जगह में मुक्ति नहीं मिले। तेकर से ती लोग लइका वाला होते तो तोर बाण में मर जाते हो। राजा जी मैं तरिया भीतरी पानी में डूब के मरना पसंद करूँ, लेकिन तोर हाथ से मरना पसंद नहीं करो। बस राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि आ गए। राजा दशरथ जीवन में विचार करे तब तो जीवन व्यर्थ है भैया, हाँ ये जीवन व्यर्थ है। यहाँ तक के मोरे देश के भैया वो माई लोग इन मन मोर मुँह नहीं देखन करते। और यहाँ तक के पशु कहा मोर हाथ से मरना पसंद नहीं है, कही के मोला तो मर जाना चाहे। राजा दशरथ उपाय पूछे वर्गीस अपन गुरु जी कर, और गुरु जी कर जाके कहे, गुरु गृह गया मो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया मो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गया मो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। रामा गो सिया राम में हो राम, रामा गो सिया राम में हो राम। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। तो जनो राजा दशरथ जी महाराज जब जीवन में चिंता आ गए तब काला सोचा थे मोल गुरु घर जाना चाहे। अतका दिन ले का बनी कि इस गुरु घर। याद रखो मोर बहिनी भैया, मैं निवेदन करूँ आप सबला, हम सबके जीवन में कुछ रहे चाहे मत रहे पर गुरु जरूर होना चाहिए। कबीर जी महाराज एक बढ़िया बात कहे है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर मैं आज के जमाना पर निवेदन कर दूं, आज एक अर्थ उल्टा बदलो भैया। कैसे? आज के जमाना में तो वैसे होना चाहिए कि गुरु मन ला ये सोचना चाहिए कि चेला बनाओ जान के। अरे ये चेला मन हाथ गुरुल बढ़ के हृदय था, हाँ 8 हाथ खीरा 9 हाथ बीजा हो गए आजकल के चेला मन। तो आजकल के गुरु मन ला चाहिए कि चेला बनाओ जान के। ये चेला मोर लई कहावे कि नहीं, तेला पहले सोच कि तोर नाम ला डुबो दी रे पागल हरे। तब आज के जमाना में चेला बनाओ जान के। अब निवेदन करूं एक ठन बात तो बिल्कुल गलत नहीं उतरे, का बात है पानी पियो छान के। ईमानदारी से बताओ बहनी हो, तुम लगा वही धरत हमें है जे पानी बोर से निकलत है, नलकूप से जे पानी निकलत बोर से, तेल बिना छानते पी डारबो नहीं हो नी गोठियाओ, हाँ गोठियान भी नहीं हो। जे बोर से निकलते पानी बिना छानते पिए जा सकत है ना, पी डारबो नहीं बहनी।
और नाली के पानी ला एक बार नहीं 25 बार ले छानबे तब बोल पिटार हो नहीं पिए जा सके। हाँ 25 बार ले छानने के बाद भी नाली के पानी नहीं पिए जा सके, लेकिन बोर के पानी बिना छाने पिए जा सकते थे। अब इसने वो जमाना जरूरी से कि आदमी गुरु के ऊपर सच्चा आस्था विश्वास रखे। और आज तो आदमी मन हाथ हाथ खीरक न हाथ बीजा हो गए। एक छोटे से बात बता दो समझ आ जाए कैसे। एक जन चेला गुरु आश्रम में गे रहा, चेला गुरु आश्रम में गे रहा है और गुरु जी कहते इंचे रही जाते हो का महाराज काबर जोरदार खाए मिली गुरु कर खाए पिए कमीच नहीं है, खाए पिए कमी नहीं है, खाए पियल जोरदार मिल ही। गुरु जी कहते इंचे रही जाते हो तू कहते ले का हुई बेटा 2-4 ठन बूता करबे रे इंचे रहे रबे का तकलीफ है। अब 2-4 महीना बीत गए बढ़िया जोरदार बिहनियल नहाना और बढ़िया बढ़िया माल पुआ खाना 3-4 परत ले खाना हो दिन भर सुतना हूँ काबू तो अब एक दिन के बाद अच्छा जेठ के महीना और संझौती बेरा करिया करिया बादल चघत आसमान में। गुरुजी समझ गए आज ये साल के पहली पानी गिरी, ये साल के पहली पानी गिरी आज। अपन चेलल कथे ये गुरुजी का है ओकर गुरुजी अपन चेलल का है ए बेटा का है ये देख तो ये सब पहली पानी है रे के अब करिया करिया बादल चघत है पानी गिरी अच्छा दमोर के बेटा। तब एक काम करते रे हमर छानी टोका टोका हो गए है हमर खदर के छानी टोका पर गए है तब ऊपर में चक के खदर ला लाद देते जी। तो चेला कैसे करे गुरुजी देख मोला तकलीफ नहीं है वो कथे ये बूता करे पर मोला तकलीफ नहीं है छानी में चगे बर चक जो हूँ महाराज और छानी में चक के खदर ला घलो लाद दो हूँ। लेकिन तकलीफ के बात ये है मान ली जाए ते हम और गुरु हरते खाल हम रबे और चेला तोल ले ऊपर हो जाही गुरु भक्ति का अपमान नहीं हो जाही महाराज भाई चेलल खाल होना चाहिए गुरु ऊपर होना चाहिए। लेकिन ते कोनो खाल हो जबे मैं ऊपर हो जाऊं तो देखैया मन कहीं गुरुल बड़े हो गए कहीं महाराज तो अपमान हो जाही मालिक के बूतल में नहीं करो ती चक ऊपर में। गुरु जी कहते वाह बेटा जोरदार चेला हंस रे गुरु के को कनिक अपमान बेइज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकस बेटा धन्य है तोर जीवन। तब गुरु जी कहते भैया ठीक है मैं ही चकता हूँ चक के छानी छाडरी पानी नंगत गिरत है भैंसा मुंदियार हो गए। चेलल कहते जात रे बहरी में निकल के देख पानी गिरते अच्छे छोड़ीस रे। चेला कहा थे गुरु जी एकर पर बहरी में निकले का जरूरत है ये बिलई अब भी खुश रहते एकर पीठ लटमर तान पता चल जाही बिलई पीठ में पानी हो ही तब गिरत है और सूखा हो ही तब नहीं गिरत महाराज। गुरु जी अब तो समझ गए बेटा मैं तो चेला हो ही का हाथ रहे रे मैं कहा जानो मोर बड़े गुरु ही कही के चेलल कथे एक काम करते बेटा कि इसका एक काम करते बाबू वो गैया माता बड़ बेर के बंधा है अंधियार मेरे अंधियार हो गए जान ओकर बंधन ल छोड़ के भीतरा दे भीतरी में। तब वो चेला कहा है गुरु जी अरे दुनिया के माया मोह बंधन में मैं खुदे बंधा हूँ दादा दुनिया के माया मोह बंधन में मैं खुदे बंधा होते है गैया बंधन लगा छोड़ हूँ दादा और दुनिया के बंधन छोड़ते हर तेकर से तितोर कर में आहो जान महाराज ती छोड़ दे गैया बंधन लग। गुरु जी कहते वाह बेटा वाह रे ते कतका होशियार हंस रे। अब गुरु जी जाग गैया बंधन ल छोड़ीस ओकर बाद गुरु जी कहते अपन चेला देख बेटा कह आश्रम में चौड़दार के कमी नहीं है खाना पीना कमी नहीं है केवल ईंधन के कमी ही लकड़ी छेना नहीं है जान वाहक कर मारे लकड़ी लावे रे तान खाना बनाबो और खाबो। तो कर चेला कहा कहे देख गुरु जी ये बूता करे बर मोल तकलीफ नहीं है लेकिन सुरता कर लकड़ी वाहक कर मारे है और वाहक कर मारे है लकड़ी तेला लाए बर अगर मैं जहूँ तब गुरु जी डहार और आश्रम डहार मोर पीठ हो जाही महाराज और गुरु हत भगवान है तब भगवान ने पीठ दिखाना कौन से बुद्धिमानी बता तो ते कल एक काम करते गुरु जी ते जाते लकड़ी पर अब एक कल खड़े खड़े में तो सोच देखत रहते हो महाराज मोर गुरु भक्ति का अपमान नहीं होती। गुरु जी कहते वाह बेटा वाह रे मैं तोल चेला चोही का हाथ रहते 8 हाथ खीरक 9 हाथ बीचा हो गए हंस रे। हाँ तब गुरु जी लकड़ी जाक लांडरी सागी घलो जला डरी तब गुरु चेलल कहते अब खाना घलो मुहिल बना लागी का। तो चेला का कहिए में का दो मत है गुरु जी अगर मैं खाना बनहूँ केवल भोजन बन ही पेट भरे भर अब हिल गुरु जी बन ही सीधा महाप्रसाद बन जाही महाराज जल्दी भीड़ तहन दोनों जन खाबो।
गुरुजी कहते वाह रे निर्लज, कतका लाज लज्जा नहीं है तोला। गुरुजी खाना घलो बना डरी। अब खाना बना डरी तो गुरुजी कहते बेटा अब आखिरी तैयार रे, मानबेत नहीं मानत तेला बता। खाना बन के तैयार है, जोरदार दार भात, ते खाबे नहीं खाते ला भर बता के। तब वो चेला का कहे देख गुरुजी मैं गिना तो तोर 5 ठन तियारल नहीं माने हूँ, मैं गिना तो तोर 5 तियारल नहीं माने हो और छठवल नहीं मान हूँ, गुरु भक्ति का अपमान हो जाही दादा, ते कल इतने बाद में खाबे, पहली मोला जमान दे दार भात के। ले तैसन चेला मन कर कैसे करबे, समझ ऐसो ही ताली बजा बहनी हो एक बार ऐसे। तो आजकल के चेला मन इसने हरे 8 हाथ खीरा के नाम हाथ बीजा। लेकिन धन्य है राजा दशरथ जी महाराज, जेन हाँ बिहनिया ले गुरु गृह गयो तुरंत में ही पाला, चरण लागी कर विनय मिसाला। गुरु जी कर पहुंच गए और गुरु जी कर जाके निवेदन करत थे, बोली राजा रामचंद्र की जय।